आज बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के मुरादपुर दुल्ला में डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद का किया गया भव्य स्वागत। आज के इस स्वागत समारोह का आयोजन पाशी समाज के कद्दावर नेता सह बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता किशन चौधरी के नेतृत्व और कैलाश पासवान की अध्यक्षता में किया गया। ढोल नगाड़े के साथ फूलों की वर्षा करते हुए एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद का अभिनंदन किया गया, तो वही किशन चौधरी ने चांदी का मुकुट देकर प्रत्याशी को सम्मानित किया और एनडीए प्रत्याशी के द्वारा सभी जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड पार्षद, सरपंच, डॉक्टर, प्रबुद्धजन को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को 2 बच्ची जो किशन चौधरी की पुत्री हैं, इन्होंने विजय तिलक लगाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर एनडीए प्रत्याशी राजभूषण चौधरी सहित सभी ने एनडीए को मुजफ्फरपुर से जीत का दावा किया और परिवारवाद पर भी निशाना साधा गया। इस अवसर पर बीजेपी के तमाम नेता और एनडीए के घटक दल के भी नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। सभी काफी उत्साहित नजर आए। एमए न्यूज की खास रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से। डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सम्मानित उनको आपने किया। आप देखें, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि राजभूषण निषाद जी इतना लेट से आए हैं और यहाँ के जनता का आशीर्वाद से ताज पहनाया गया है और ये ताज जनता दिया है और जनता जिसको ताज देता है वही देश पर हुकूमत करता है, वही जनता के लिए काम करने के लिए जीत के जाता है। ये चुनाव जीत गए राजभूषण जी और ये गरीबों का आशीर्वाद इनके साथ और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार में एक मुजफ्फरपुर का भी एमपी ये जीत के जाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये अति पिछड़ा का बेटा है, इनको सरकार में जरूर मुजफ्फरपुर की सेवा करने के लिए मंत्री पद से सुशोभित होगा। ये मुजफ्फरपुर की जनता आशा और विश्वास नरेंद्र मोदी जी से रखते हैं। पार्टी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता को राजभूषण जी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ टिकट मिला है। उनको तो थोड़ा भी पार्टी के प्रति थोड़ा भी रहता है कि पार्टी ने हमको इतना दिया, हमारे पिताजी को दिया और हमको दिया, तो कम से कम आज राजभूषण जी के साथ आके और चुनाव जितवा के इनको दिल्ली ले आते, फिर पार्टी उन पर विचार करती। लेकिन 1 मिनट में उन्होंने वैसी राष्ट्र विरोधी ताकतों का दामन थामा उन्होंने। जनता, मुजफ्फरपुर की जनता जो है वो राष्ट्रभक्त जनता है, वो हमेशा यहाँ एनडीए का जीत हुआ है और उनको सबक सिखाएगा। उनकी जमानत नहीं बचेगी। 4 तारीख के काउंटिंग जब होगा उसी समय हम रहेंगे, आप देख लीजिएगा, वो लोग जमानत नहीं बचेगा। धर्मेंद्र साहू, जिला महामंत्री, मुजफ्फरपुर। एक पैर पर चौकीदार चौकन्ना है, चौकीदार जाग रहा है, वहाँ मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी उम्मीदवार सांसद बनकर के सो रहा है। तो मोदी जी के गारंटी में कहीं भी निकम्मे लोग का जगह नहीं है। जो सम्मान मिला, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं यहाँ के जनता मालिकों के द्वारा जो सम्मान मिला है, मैं उससे अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहित हूँ कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ के जनता मालिकों में जो उत्साह है वो देखने के लायक। हाँ सर, यहाँ की समस्याओं को उठाया गया, खासकर सामुदायिक भवन को लेकर, तो सर क्या कुछ प्लानिंग रहेगी सर आपको आगे? निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का मैं समय समाधान करने का प्रयास करूंगा। यहाँ की जो समस्याएं हैं सामुदायिक भवन की और रोड का, वो समस्या तो बहुत छोटी समस्या है, वो समस्या बहुत जल्दी हम लोग समाधान करेंगे जीतने के बाद। सर आज दलित बस्ती में आए हैं, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। बीजेपी हर वर्ग के लोगों का सम्मान करती है। बीजेपी अगर विरोधी है तो भ्रष्टाचारियों की विरोधी है, परिवार के लिए जीने वाली पार्टी का विरोधी है, ना कि दलितों का। सर आज तेजस्वी यादव की कार जो है गड्ढे में फंस गई थी, क्या कुछ कहेंगे सर? उनके कमर में भी चोट लगी है। सबसे पहले तो भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इसलिए कि अभी बहुत कैंपेन उनको करना है। लेकिन ये दिखाता है कि 15 साल आपने बिहार में जो गड्ढा में रोड बनाने का, गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये जो हालत कर दिया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। बिहार में आने वाले दिनों में रोड का हम लोग जाल बिछाएंगे और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार
बिहार में रोड के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। बिहार में विकास को नीतीश कुमार ने भी बिहार के विकास के बहुत सारे काम किए हैं और हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी ने, जीतन राम मांझी जी ने, भाई चिराग पासवान जी, ये सब मिल करके बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए लगे हैं। और एक तरफ वैसी ताकतें हैं जो अपने परिवार को, अपने बेटा बेटियों को विधायक एमपी बनाने के लिए लगे हुए हैं। कोई बेल से निकलता है, कोई जेल से निकलता है और सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि एनडीए गठबंधन का कोई भी नेता कोई घोटाला में नहीं आपने नाम सुना होगा। साथियों, मुजफ्फरपुर के संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि हम दृढ़ संकल्पित हैं मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे बेला इंडस्ट्रियल का जीर्णोद्धार की बात हो, या मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या हो, मुजफ्फरपुर जल जमाव की समस्या हो, इन सारे मुद्दा पर हम लोग मिलकर के काम करेंगे। साथियों, यहाँ 10 साल आपने एक व्यक्ति को जब समय दिया और 10 साल में सिर्फ उनका अपना विकास हो पाया, उनके द्वारा पोषित दलालों का विकास हो पाया, लेकिन मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हुआ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2400 करोड़ मुजफ्फरपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया और किस तरह से ऐसे लोग जो दलालों से घिरे रहते हैं, जो लोग कमीशन खोरी करके इन पैसों को अंदर बांट करने का काम किया है। आप सब लोग जानते हैं आज मुजफ्फरपुर की क्या स्थिति है, लेकिन एक मुजफ्फरपुर का एक सज्जन गए थे बाबा निर्मल बाबा के दरबार में और उन्होंने कहा, बाबा नरेंद्र मोदी तो हमारे मुजफ्फरपुर के विकास के लिए इतना पैसा भेजे, लेकिन मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हो रहा है, कृपा कहाँ टिका हुआ है। तो बाबा निर्मल ने कहा कि बेटा, मुजफ्फरपुर में गोबर सही जगह है, वहाँ गोबर शाही एक आदमी है, जो गोबर शाही में गोबर शाही आदमी है और उसी के कारण कृपा टिका हुआ है, इसलिए मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा समस्या वही है, उस समस्या को हटा दोगे मुजफ्फरपुर का विकास हो जाएगा। और आप जनता मालिकों की आवाज सुन करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनको जगह से हटाने का काम किया।